नमस्कार दोस्तों, मुहर्रम को लेकर इस समय पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। और आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर अदालत ने क्या कहा, प्रशासन को कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं और मुहर्रम के दौरान लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मुहर्रम इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में ताजिया, जुलूस, मजलिस और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोगों इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौलों में संपन्न हो सके। इसी के ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों और जिलों में प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में आंतरिक पुलिस बल और तैनात किया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में बढ़ाई जा रही है और अधिकारियों को लगातार स्थिति पर नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुहर्रम से जुड़े कुछ मामलों पर सुनवाई हुई है। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार अदालत ने कहा है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और किसी भी समुदाय को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म में पालन करने और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजित करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में रहकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि मुहर्रम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जहां आवश्यकता हो वहां आंतरिक पुलिस बल तैनात किया जाए और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या को रोकने के लिए पहले से तैयारी की जाए। दोस्तों, हर साल देखा जाता है कि धार्मिक आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही बड़ी गलती का सामना करना पड़ सकता है, समस्या का कारण बन सकती है। इसीलिए अदालत और प्रशासन दोनों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि सभी कार्यक्रम शांति और भाईचारे वातावरण में संपन्न हो। कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए और सभी नागरिकों के अधिकारों का सामना करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। साथ ही यदि किसी भी क्षेत्र कोई भी विशेष परिस्थिति हो तो स्थानीय प्रशासन आवश्यक कदम उठा सकता है। इसीलिए अब बात करते हैं कि उस दूसरे मामलों की जिसकी चर्चा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से जुड़े एक मामला अदालत के सामने पहुंचा था। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्यक्रम के दौरान एक मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया। सड़क परियोजना के लिए कुछ निर्माण कार्यक्रम प्रस्तावित थे और इसी दौरान संबंधित पक्षों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ और बेंच ने अंतिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की जानकारी जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि फिलहाल मामला विचाराधीन और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में अदालत आमतौर पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। अदालत का प्रयास रहता है कि विकास कार्य भी प्रभावित ना हो
और नागरिक के अधिकारों का भी संरक्षण हो। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी धर्मों का और समुदायों को समान अधिकार दोनों मिलता है, प्राप्त होता है। संविधान हर नागरिक को अपने विश्वास धार्मिक के अनुसार जीवन जीने का स्वतंत्र देता है। साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग कानून के सम्मान करें और दूसरों की संभावनाओं को ध्यान रखें। और मुहर्रम के अवसर पर भी प्रशासन और समाज की जिम्मेदारी लोगों की यही अपील रहती है कि सभी कार्यक्रम शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हो। किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। आजकल सोशल मीडिया के दौरान में कई बार अधूरी या गलत जानकारी तेज़ी से फैल जाती है, इसीलिए किसी भी खबर को आगे पढ़ने या बढ़ने से पहले उसकी सत्यापन आवश्यक जांच लें। यदि कई दिग्गज सूचना मिले तो स्थानीय प्रशासन या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि कर लें। कोर्ट ने भी अपने कई फैसले में समय समय पर कहा है कि सामाजिक सौंदर्य और कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। चाहे कोई भी त्यौहार हो, सभी नागरिकों को मिलजुल कर एक साथ उसे मनाना चाहिए और मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूस में शामिल लोगों को भी यही अपेक्षा की जाती है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, निर्धारित मार्गों का उपयोग करें, सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार का विवाद से दूर रहें। और इसके साथ ही प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएं, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें और आम जनता को होने वाली असुविधाओं का कम करें और करने का प्रयास करें। दोस्तों, अदालत का मुख्य उद्देश्य हमेशा न्याय सुनिश्चित करना होता है, इसलिए किसी भी मामलों में अंतिम निर्णय आने से पहले सभी पक्षों की बात सुनी जाती है। यही हमारे न्यायिका तंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। और बात करते हैं तो फिलहाल मुहर्रम और बहराइच से जुड़े मामलों में सामने आई जानकारी के अनुसार अदालत ने शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। आने वाले दिनों में यदि कोई नया आदेश या महत्वपूर्ण अपडेट सामने आता है तो उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। हम सभी की जिम्मेदारी है कि धार्मिक आयोजन को भाईचारे और आपसी सम्मान के साथ मनाएं। भारत की सुविधा और एकता पर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी सभी समुदायों मिलकर शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं, तब तक समाज और देश दोनों मजबूत बनते हैं। तो दोस्तों, मुहर्रम को लेकर सामने आई इस महत्वपूर्ण अपडेट पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।